एपिसोड की शुरुआत होती है अबीरा के इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ। कोर्ट रूम के रिसेंट सेटबैक के बाद अबीरा कंप्लीटली अपसेट और गिल्ट में दिखाई देती है। वो अकेली बैठी होती है और बार बार वही मोमेंट्स याद कर रही होती है जहां कोर्ट ने मायरा के केस को उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया था। अबीरा लगने लगता है कि शायद वो एक अच्छी लॉयर नहीं है और शायद वो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अगर उसने एक अच्छी प्रिपरेशन की होती तो शायद मायरा को रिमांड रूम में नहीं जाना पड़ता। ये गिल्ट अबीरा को अंदर से ही तोड़ रहा होता है। उस वक्त अरमान वहां आ जाता है और अबीरा की कंडीशन देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो अबीरा को सिर्फ कंसोल नहीं करता बल्कि उसे रियलिटी भी दिखाता है। अरमान अबीरा से कहता है कि मायरा को अब उसकी जरूरत है, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन एक माँ और लॉयर के रूप में अबीरा मायरा की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन अबीरा इतनी ज्यादा टूटी हुई होती है कि वो अरमान पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो चाहता ही नहीं कि मायरा वापस आए, और फिर वो कहता है कि वो चाहता है कि एक माँ अपनी बेटी की ढाल बने। अबीरा एक और शॉकिंग बात करती है। वो कहती है कि शायद अरमान को ही मायरा का केस हैंडल करना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि वो अब इस केस के लिए स्ट्रांग नहीं है। ये बात सुनकर अरमान क्लियरली मना कर देता है। अरमान अबीरा को एक बहुत पावरफुल लाइन कहता है, तुम एक बेस्ट वकील और बेस्ट मामा हो और तुम जानती हो कि मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ। अरमान का ये डायलॉग अबीरा को डीपली टच करता है। अरमान उसे समझाता है कि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मायरा को हम दोनों की जरूरत है और हमें उसकी। अरमान अबीरा को ये भी समझाता है कि ये वक्त रोने और इमोशनल होने का नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ मायरा को इंसाफ दिलाने का है। अबीरा सबको इतना इंसाफ दिलवा सकती है तो अपनी खुद की बेटी को क्यों नहीं। इसी वजह से अबीरा और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो कहती है कि वो सिर्फ एक मैकेनिक है, वकील नहीं। अरमान इस बात से अबीरा से नाराज हो जाता है और कहता है कि हर माँ अपने बच्चे की पहली वकील होती है। वो भले ही हार मान जाए लेकिन उसके अंदर की माँ कभी नहीं हारेगी। वो ये भी कहता है कि जिस बाप ने आज तक अपनी बेटी के लिए किसी पर भरोसा नहीं किया वो आज तुम पे भरोसा कर रहा है, तो जाओ दिखा दो कि तुम ये कर सकती हो। उधर मायरा रिमांड रूम में अकेली बैठी होती है। वो कहती है कि आज इतना बड़ा दिन था, मामा पापा कोई नहीं है। जब वो खाने के लिए वापस जाने लगती है तो फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब अभीरा वहां पहुंच जाती है। जैसे ही मायरा अभीरा को देखती है वो तुरंत उसे हक कर लेती है। ये सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि यहाँ पर मायरा अभीरा पर पूरा ट्रस्ट दिखाती है। अभीरा उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है, उसे अपनी मामा पर पूरा भरोसा है। इधर मुक्ति भी ये सीन देखकर इमोशनल होती है और अरमान उसे देखता है तो उसे बुरा लगता है कि कैसे वो रजत को क्रिमिनल बोल रहा था। अभीरा को लग रहा है कि मायरा उससे नाराज है क्योंकि वो उसकी जमानत नहीं करवा पाई। यहाँ पर मायरा कहती है कि अभीरा इस सिचुएशन में भी उसके लिए लड़ रही है तो वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ये वर्ड्स अभीरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। उसके बाद एक स्वीट फैमिली मोमेंट भी दिखाया जाता है। मुक्ति अरमान से कहती है कि वो फैमिली है की फोटो ले जिसमें अभीरा और मायरा एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। बाद में अरमान और मुक्ति के बीच भी एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है। अरमान अपनी पास मिस्टेक के लिए माफी मांगता है तो मुक्ति उसे तुरंत हक कर लेती है और समझाती है कि उसने जो भी किया वो इंटेंशनली गलत नहीं था। वो अभीरा को हिम्मत देने के लिए भी अरमान को थैंक यू बोलती है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद अरमान को थोड़ा रिलीफ फील होता है। इस मोमेंट के बाद अभीरा के फेस पर एक छोटी सी स्माइल वापस आ जाती है। उधर पुदार हाउस में विद्या अरमान को कॉल कर रही है लेकिन उसका कॉल नहीं उठता, इसलिए वो परेशान है। तभी कावेरी आर्यन को सरप्राइज लाने के लिए कहती है तो वो विद्या कहती है कि उसे मायरा की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्या तो इतनी खुश है। तो कावेरी कहती है कि अरमान आ गया है इसलिए वो खुश है। अरमान के आते ही विद्या उससे 100 सवाल करती है कि क्या मायरा ने अरमान को अपना केस वापस दिया कि नहीं। फाइनली फैमिली को पता चलता है कि अरमान मायरा का केस नहीं ले रहा है बल्कि अभीरा ही केस लड़ेगी। ये सुनते ही घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। विद्या इस बात से और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि इस तरह से तो मायरा रिमांड रूम में ही रह जाएगी, लेकिन कावेरी अरमान के इस फैसले से बहुत खुश है, इसीलिए वो अरमान को टॉफी देती है। आर्यन दृश्य से बताता है कि जब दादी साहब बहुत खुश होती हैं तब ये टॉफी किसी को देती हैं। और प्रीकैप में दिखाया जाता है कि काजल विद्या से 8 साल पुराने एक सीक्रेट के बारे में कन्फ्रंटेशन करती है। ये सीक्रेट फ्यूचर एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। तो क्या अभीरा मायरा को इनोसेंट प्रूफ कर पाएगी और क्या विद्या के 8 साल का पुराना सीक्रेट सामने आएगा?